नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे नए YouTube चैनल कारोबारी गुरुजी में। कारोबारी गुरुजी YouTube चैनल बनाने का मेरा एक ही मोटिव था, जो मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया। आई होप आपने पिछली वीडियो देखी होगी। उसमें सिर्फ और सिर्फ मैंने ये बताया था कि ये चैनल बनाने का क्या मकसद है। मेरा ये चैनल बनाने का मकसद यही है कि छोटे से छोटे बिजनेस को कैसे स्टार्ट करना, कम से कम पूंजी लगा के कैसे छोटे से छोटे व्यापार को स्टार्ट कर सकते हैं, उसको कैसे छोटे लेवल से लेकर बड़े लेवल तक लेके जाना है, कैसे उसको मेंटेन करना है, कहाँ से वो स्टार्ट होगा, क्या क्या चीजें उसमें लगने वाली है, सारी चीजें मैं आपको कंप्लीट रोड मैप के द्वारा यहाँ पे बोर्ड पे देने वाला हूँ। तो अगली वीडियो जो भी आएगी, पर्टिकुलर एक बिजनेस का नाम होगा उसमें, और वो बिजनेस में कैसे स्टार्ट करना, आपको कैसे काम करना है और कैसे प्रॉफिट होगा, क्या मार्जिन होगा, क्या खर्चा होगा, सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। तो पहले पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जॉब और बिजनेस का डिफरेंस समझेंगे हम अगली वीडियो में। तो ये वही वीडियो है, इसमें जॉब और बिजनेस का हम डिफरेंस समझने वाले हैं कि क्या क्या मेजर पॉइंट होते हैं, क्या क्या डिफरेंस होता है दोनों में, क्या क्या समानता है, क्या क्या असमानता है, क्या नुकसान क्या है, फायदे क्या है, ये सारी चीजें हम समझने वाले हैं। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए उन लोगों के पास जो अभी बिजनेस कर रहे हैं या बिजनेस करना चाहते हैं या अपने लाइफ में कुछ नया करना चाहते हैं। तो इस चैनल पे नए नए वीडियो आने वाले हैं बिजनेस को लेकर, कि छोटे बिजनेस को कैसे स्टार्ट करना, उसमें से प्रॉफिट कैसे निकालना है, कितना खर्चा होगा, सारी चीजें एक रोड मैप जैसे गूगल मैप होता है वैसे यहाँ पे आपको मिल जाएगी। बस उस ट्रैक पे आपको चलना है, आप अपनी मंजिल तक पहुंच जाओगे। रियलिटी बता रहा हूँ, मेरी बातों पे ध्यान देना, वीडियो क्वालिटी पे मत ध्यान देना, बातें सुनना, सिर्फ ध्यान से समझना कि मैं बताने क्या वाला हूँ। तो हमारा पहला टॉपिक था ये। तो पहला इसका पॉइंट आता है जो होता है फिक्स सैलरी। भाई जॉब में क्या होता है, हम 20 से 25 साल तक हम पढ़ाई करते हैं, एक जॉब लग जाती है जो 25 से 30 हजार रुपए की होती है। तो वो जॉब लगने के बाद हमारे कई ड्रीम्स होते हैं भाई, घर बनाना, शादी करना, या कार लेना, बाइक लेना, या अच्छी लग्जरी लाइफस्टाइल होना। तो सैलरी एक तो फिक्स हो जाती है, उसके बाद हम इन सब के लिए लोन ले लेते हैं। तो उस सैलरी में से लोन वगैरह कटते कटते, घर खर्चा कटते कटते, सब लगभग मिला के 70 से 80% हमारा मंथ के स्टार्टिंग में ही खत्म हो जाता है, क्योंकि फिक्स सैलरी है ना भाई। अगले महीने फिर मिलेगी, फिर हमारा खर्चा पहले इस महीने हम प्लान कर लेते हैं कि अगले महीने होने क्या वाला है। अब बिजनेस की बात ले तो अनलिमिटेड ग्रोथ। अनलिमिटेड ग्रोथ से मतलब है कि आप अपने बिजनेस में जितना टाइम देंगे, जितना एफर्ट लगाएंगे, जितनी आपकी स्किल्स को लगाएंगे, जितना कस्टमर का फुटफॉल आपके बिजनेस में होगा, उससे ज्यादा आपकी ग्रोथ होगी। आप किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करेंगे, उसमें ज्यादा से ज्यादा टाइम देंगे बिजनेस को चलाने के लिए। भाई स्टार्टिंग से ही ऐसा नहीं होता है कि भाई बिजनेस नाम सुन के सबके दिमाग में होता है कि भाई बिजनेस मतलब बहुत पैसा। ऐसा कुछ भी नहीं है। बिजनेस को स्टार्ट करने के बाद बहुत मेहनत लगती है, उसको आगे बढ़ाने में बहुत मेहनत लगती है, उसका नाम बनाने में, क्वालिटी वाला माल देने में, कस्टमर को हैप्पी रखने में, बहुत सारी चीजें होती है, जब जाके अनलिमिटेड ग्रोथ होती है। ऐसा नहीं कि बिजनेस आज स्टार्ट किया आज ही लाखों की सेल आने लग गई, ऐसा कुछ भी नहीं है। कई छोटे छोटे बिजनेस ऐसे मैं आपको आगे चल के बताने वाला हूँ कि भाई छोटे छोटे रोड के किनारे लेके बैठे, बाकी आज बहुत अच्छा व्यापार अपना दिन भर का वो करते, अच्छी ग्रोथ ले रहे। तो उन्होंने कई साल कंसिस्टेंट रह के काम करा है और बहुत मेहनत करी है, जब जाके आज उनका ये ग्रोथ आती है। तो समझो इस कहानी को, ये होती है अनलिमिटेड ग्रोथ। इसमें आप कितना भी कमा सकते हो, बाकी एक टाइम टेबल के साथ जब जाके आप अपनी ग्रोथ लोगे। ये सैलरी का क्या फिक्स स्टार्टिंग से ही आने लग जाती है और फिक्स होती है भाई, बढ़ेगी भी तो साल पे बढ़ेगी, इंक्रीमेंट लगेगा। और उसके बाद आ जाता है सेकेंड पॉइंट हमारा, फिक्स टाइम। भाई जॉब में एक टाइम फिक्स होता है, 9 to 5 पे, जो भी आप नाइट शिफ्ट कर रहे हैं, दिन की कर रहे हैं, दोपहर की कर रहे हैं, एक टाइम फिक्स होता है। 9 से 5 आपको जाना है, या भाई सुबह 7 से शाम को 7 जाना है। कई जॉब ऐसी होती है भाई, आज हम देखा जाए तो 20 से 30 हजार रुपये बहुत सैलरी हो जाती है। लगभग कई लोग इसी सैलरी में काम कर रहे हैं। बहुत ड्रीम सैलरी होती है लोगों की, 1 लाख 2 लाख, तो बहुत कई पढ़ने के बाद मिलती है, बहुत सारी डिग्रियां हासिल करने के बाद वो भी लग जाए तो लग जाए। समझो इस कहानी को, या तो 20-30 हजार 50 हजार रुपये में बहुत लोग काम कर रहे हैं। और इसके बाद हो जाता है हमारा इसमें टाइम टेबल, योर टाइम योर चॉइस। मतलब कि हम अगर अपना बिजनेस कर रहे हैं तो अब हमारा टाइम टेबल, हम उस टाइम के हिसाब से शेड्यूल कर सकते हैं कि भाई मेरे को कौन सा टाइम देते रहा, उस हिसाब से हम हमारा टाइम टेबल शेड्यूल कर सकते हैं। बट ये है कि बिजनेस को अगर आप जॉब के टाइम टेबल के हिसाब से काम करोगे, मान लो आपकी जॉब 7 बजे, तो आप 7 बजे जाओगे ही जाओगे। शाम को 7 बजे आना तो शाम के 7 बजे आओगे ही आओगे। तो सेम इसमें भी आपको रखना पड़ेगा अपने चॉइस के हिसाब से टाइम, कि भाई मैं इसको 7 बजे खोलूंगा तो शाम की 9-10 बजे इसको बंद करूंगा।
जब जाके बिजनेस ग्रो भी होगा, क्योंकि इसमें भी आपको टाइम तो देना ही होगा। 100% टाइम दोगे जब जाके ये बिजनेस ग्रो करेगा। तीसरा पॉइंट आता है हमारा फिक्स वर्क। फिक्स वर्क से मतलब है आज हम कहीं पे भी जॉब कर रहे हैं तो हमें ज़्यादा लंबा टाइम भी हो जाता है तो हमको पता होता है कि हमारा काम क्या है, अगले दिन जाके हमें लैपटॉप चलाना या जो भी हमारा काम है वो करना है। तो हमको हमारा टाइम और काम पता होता है जॉब के अंदर कि भाई आज जाके हमको ये काम करना है, कल जाके ये काम करना है, टारगेट मिल जाते हैं, ये टारगेट को पूरा करना है कि भाई महीने में 30 टारगेट 60 टारगेट आपको कंप्लीट करके देना। प्राइवेट जॉब हो गवर्नमेंट जॉब हो दोनों में आपको टारगेट मिल ही जाते हैं, तो वो टारगेट को आपको पूरा करना। उस टारगेट को पूरा करने के लिए आप भागोगे जब जाके आपकी सैलरी आपको मिलेगी। उसके बाद इधर आता है मार्केटिंग एंड फाइनेंस। मार्केटिंग एंड फाइनेंस से मतलब हमारा होता है कि हम डेली हमारे बिजनेस को बढ़ाने के लिए नई नई चीज़ें सीखेंगे, नए नए काम करेंगे, नई नई स्किल्स को सीखेंगे और फाइनेंस को सीखेंगे कि भाई मेरा बिजनेस अगर आज 5,000 10,000 पे है तो इसको 50,000 1 लाख पे लेके मैं कैसे जाऊंगा। उसके लिए आप तरह तरह के दिमाग लगाओगे। 24 घंटे आपका दिमाग उस बिजनेस में ही चलेगा। अगर आप उस बिजनेस को दिल से कर रहे हो या उसको बहुत आगे लेके जाना चाहते हो तो उसके लिए आपको मार्केटिंग और फाइनेंस सीखना पड़ेगा और थोड़ा करना भी पड़ेगा। एक बिजनेस को हम चालू करते हैं तो उसमें हम हमारा दिमाग लगाते हैं कैसे क्वालिटी प्रोडक्ट दे, कैसे कस्टमर का अच्छा रिव्यू ले, कैसे उनको अच्छी चीज़ें प्रोवाइड करें, अच्छी सर्विस प्रोवाइड करें जो भी आप बिजनेस में कर रहे हैं। तो उससे आपकी मार्केटिंग अच्छी होगी, उससे कस्टमर और दिन पे दिन बढ़ेंगे और आपकी ग्रोथ होगी, सेल होगी और बहुत अच्छा प्रॉफिट होगा। तो इसमें हमको काम हमारे डेली नए मिलते जाएंगे, नए नए कस्टमर मिलते जाएंगे, नए नए व्यापारी मिलते जाएंगे, नई नई चीजें हम इसमें सीखते जाएंगे। इसमें हमारा फिक्स वर्क हो जाता है। तीसरी चीज आ जाती है इसमें लेट प्रमोशन। भाई लेट प्रमोशन की बात है, प्राइवेट जॉब गवर्नमेंट जॉब दोनों का बताता हूँ मैं। भाई प्रमोशन हमेशा लेट ही होता है। भाई कई साल तक आपको 10-15 साल 20 साल बाद कहीं जाके प्रमोशन मिलता है। और सैलरी की बात करें तो सैलरी में इंक्रीमेंट 3 से 5% मुश्किल से लगता है हर जगह, गवर्नमेंट हो प्राइवेट हो सब जगह पे 3 से 5% लगता है। अगर आप मान लो 25 साल की एज में 25,000 की नौकरी पे लगे हो तो 10 साल बाद आपकी सैलरी 3 से 5% मतलब एक साल में 1,000 रुपये बढ़ रही है। तो 35 साल की एज में होकर आपकी सैलरी 35,000 होगी, 40 साल की एज में 40,000 होगी, उम्र 40 हो गई 40,000 आप जब जाके कमाओगे तो कोई मतलब का होता नहीं है। समझो कहानी को, जॉब और बिजनेस अच्छे दोनों हैं, बुरे दोनों हैं, बस समझने की बात हमारी है कि यहाँ पे हम दूसरे के अंडर में काम कर रहे हैं, प्रमोशन हमको लेट मिलेगा। अब इसकी बात करें तो इस योर हार्डवर्क एंड स्किल्स, ये आपके हार्डवर्क और स्किल्स पे मैटर करती है कि आपने बिजनेस कब खोला, कब शुरू किया, इससे कोई मैटर नहीं करता आपके प्रमोशन पे। आप उसको कैसे चला रहे हो, क्या आपका टाइम मेंटेनेंस है, क्या आपका टीम वर्क है, क्या आपने जो लोगों को हायर करा वो आपके हिसाब से काम कर रहे हैं। ये चीज आपको इसमें देखना पड़ेगी, जब जाके ये बिजनेस ग्रो करेगा। सारी चीजें आपको इसमें करना पड़ेगी। आपका हार्डवर्क और आपकी स्किल्स ही मैटर करती है कि आपका प्रमोशन कब होना। भाई साल भर में कई बिजनेस ग्रो हो जाते हैं, कई बिजनेस बंद हो जाते हैं। हमने भी देखा होगा कि कई बिजनेस चालू होते हैं और कई बिजनेस बंद हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि उन्होंने इन सब चीजों पे ध्यान नहीं दिया है। बेसिक चीजें होती है जिस पे हमको ध्यान देना पड़ता है। तो अब चौथा पॉइंट आ जाता है, पांचवा, नोट रिस्क। मतलब कि होता है जॉब में रिस्क नहीं होता है। एक हमको वहां जाके पता होता है काम क्या करना है, वहां गए हमने हमारा काम निपटाया, घर आ गए और खाना खाया, टीवी वगैरह देखा, सो गए। नो रिस्क। क्या रिस्क है? बट कभी कभी रिस्क हो जाती है, नौकरी से हमको निकाल दिया जाता है। ठीक है, तो समझो कहानी को, होती है रिस्क, दोनों तरफ होती है। अब इसके बाद हमारा ये पॉइंट आ जाता है इसमें, मोर रिस्क मोर रिवार्ड। मोर रिस्क मोर रिवार्ड से मतलब मेरा क्या है, एक बिजनेस है, इसमें रिस्क है। आज मैं किसी बिजनेस को स्टार्ट कर रहा हूँ तो मेरे को पता है कि यार भाई मेरे को इस प्रोडक्ट को लेने में इतना रिस्क है और उसी प्रोडक्ट का मेरे को पता भी है कि मैं अगर इसको लूंगा तो मुझे इतना फायदा, मुझे साफ साफ उसमें दिखता है दोनों साइड उसकी, कि यार इतना प्रॉफिट हो सकता है और इतना रिस्क भी हो सकता है। मैं इतना पैसा लगाऊंगा तो ये लॉस में भी जा सकता है और अगर लगाता हूँ तो ये फायदे में भी हो सकता है। तो मैं यहाँ पे रिस्क लेता हूँ और वो रिस्क अगर मेरी पास हो जाती है तो बहुत ज़्यादा हम ग्रो कर सकते हैं। तो इसमें दोनों चीज़ होती है भाई, रिस्क भी है, रिवार्ड भी है। ठीक है। अदर्स ड्रीम, अदर्स ड्रीम से मेरा मतलब है हम कहीं पे भी जॉब कर रहे हैं तो बहुत सारी जॉब ऐसी होती है जो किसी का बिजनेस होती है।
मान लो आज मेरी एक कंपनी है जो किसी प्रोडक्ट को बना रही है, वहां मैंने 100 लोगों को हायर किया हुआ है। 100 लोगों को आज मैं 10-10 हजार के हिसाब से भी सैलरी दे रहा हूँ, तो मैं मंथली 10 लाख रुपए बांट रहा हूँ। ठीक है, मंथली में 10 लाख रुपए उन 100 लोगों को दे रहा हूँ। पर क्या मेरा सिर्फ वही 10 लाख नहीं, मेरा वो 10 करोड़ का काम करके दे रहे हैं, मेरा टर्नओवर तो 10 करोड़ का हो रहा है। तो ये हम किसी भी जॉब में होते हैं, प्राइवेट में, गवर्नमेंट भी, कई सारी ऐसी जगह होती है। तो दूसरे के ड्रीम्स पे हम काम कर रहे हैं, दूसरे के लिए काम कर रहे हैं, दूसरों के बिजनेस में हम काम कर रहे हैं। हे बिजनेस ही बिजनेस के लिए हम काम कर रहे हैं। वो हमको तो दे रहा, बाकी हमसे इतने ज्यादा वो पैसे कमा रहा है, पर हमको क्या दे रहा है, वो एक पर्टिकुलर सैलरी 10,000 20,000 रुपए। आई समझ में? अब इसमें आ जाता है हमारा पॉइंट, आ जाता है टू बिल्ड अ ब्रांड फॉर यू। हमें अपने आप को बिल्ड करने के लिए, अपने आप को ब्रांड बनाने के लिए काम करते हैं, अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए काम करते हैं। तो सारी चीज में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। इस डिफरेंस को समझो। बहुत छोटा था, कम पॉइंट आ पाए, बाकी बहुत मेजर पॉइंट है और मैं बहुत डीप में जाके समझा रहा हूँ। और भी आपको आगे जाके इससे भी और अच्छी अच्छी वीडियोस यहाँ पे आपको मिलने वाली है। तो समझो और कहानी को। अब आ जाता है डेली टास्क। जैसा मैंने आपको ऊपर बताया कि हमको डेली टास्क मिल जाते हैं, ये काम करना है आपको, इतने टाइम में ये काम करना है, या इतना टारगेट को पूरा करना है, सारी चीजें हमको मिल जाती है। तो जॉब में टास्क होता है। इसके बाद हम आ जाते हैं डेली न्यू स्किल्स। मतलब हमको टास्क नहीं मिलता, हम डेली नई चीज सीखते हैं। बिजनेस में जाएंगे, आज दिमाग लगाएंगे कि भाई साहब इसको हमको और आगे ले जाने के लिए करना क्या है, तो उसमें डेली न्यू हम चीजें सीखेंगे। तो सारी चीज दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। हमको डेली न्यू स्किल्स मिल जाएगी, इधर न्यू टास्क मिल जाएंगे। अपना बिजनेस है, अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए हम बहुत हाथ पांव मारते हैं। तो इसमें दोनों में ये डिफरेंस हो जाता है। फिर तीसरा रहता है मोर सिक्योरिटी स्लो ग्रोथ। भाई सिक्योरिटी होती है, 90% होती है, 10% रिस्क भी होती है। कहीं गलती कर दी आपने या आपसे कुछ हो गया अनजाने में, तो भगा सकते हैं आपको। ठीक है, स्लो ग्रोथ तो मैंने आपको बताया कि साल में इंक्रीमेंट लगता है, साल में सैलरी बढ़ती है 1-आध हजार रुपए। 25 की एज में 25,000 पा रहे हो, 40 की एज में 40,000 पाओगे, बस यही हो जाता है। उसके बाद अगर आप बहुत पढ़े लिखे हो तो फिर आपकी बात अलग है भाई, या फिर साइंटिस्ट बनो या फिर कुछ बनो, जब जाके आप बहुत अच्छा कर सकते हो। उसके बाद इसमें आ जाता है अनलिमिटेड ग्रोथ। अनलिमिटेड ग्रोथ से मतलब भाई ग्रोथ की कोई सीमा नहीं है, कोई सीमा नहीं है। आप देख सकते हो, अच्छी अगर आप चीज को चला रहे हो, किसी भी ब्रांड को मैं चला रहा हूँ, आज मैं उसकी सर्विस अच्छी रखूंगा तो मेरे पास लोग आएंगे। स्टार्टिंग में नया देख के तो आ जाएंगे, डेकोरेशन देख के आ जाएंगे, मेरा खर्चा देख के आ जाएंगे, और मैंने यार बिजनेस में कुछ लगाया है, कि मैंने इस बिजनेस में कुछ खर्चा करा है, मैंने इस बिजनेस को अच्छा बनाया, इसको इतना डेकोरेट किया कि ज्यादा से ज्यादा पब्लिक मेरे यहाँ पे आ रही है, तो उससे मेरी ग्रोथ बढ़ जाएगी। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है नो डिसीजन पावर। भाई डिसीजन पावर जॉब में हमारे पास बहुत कम होते हैं, बहुत कम चांस होते हैं कि हम कोई डिसीजन ले पाए या कोई काम हमारी मर्जी के अलावा कर पाए। हमको जो ऑर्डर्स मिलते हैं, जो काम मिलता है, वो हम काम निपटा लेते हैं और हमारी जॉब बस ऐसी ही चलती रहती है। इसके बाद फुल डिसीजन ऑफ पावर में मैंने आपको एक पॉइंट ऊपर समझाया था कि भाई मेरा जॉब मेरा बिजनेस है, मैं उसमें कितना भी रिस्क लूँ, मेरे पास दोनों पॉइंट सामने कि भाई मेरे को पता है कि यार मैं अगर रिस्क लूंगा तो इतना मुझे लॉस होगा, और अगर रिस्क नहीं लिया तो इतना प्रॉफिट होगा। दोनों चीज मेरे सामने होती है, तो मैं दोनों को देखूंगा, उसके बाद मैं रिस्क ले भी लूंगा, और अगर मुझे प्रॉफिट हुआ तो वो प्रॉफिट बहुत अच्छी ग्रोथ में कन्वर्ट हो जाएगा। यही चीज होती है इधर पावर ऑफ डिसीजन में। हमारा बिजनेस, हमारा डिसीजन, हमारे दिमाग से हमने काम किया तो वो सारी चीज हमको ही बेनिफिट मिलेगा। दूसरी चीज है नो हॉलीडे। भाई यहाँ पे हॉलीडे में बहुत प्रॉब्लम आती है भाई। छुट्टी मिलना मुश्किल हो जाती है, प्राइवेट हो गवर्नमेंट हो, दोनों जगह पे भाई कई बार छुट्टी वैसे मिल जाती है, पर कई बार काम पड़ने पर भी छुट्टी नहीं मिलती है। मैनेज योर टाइम, छुट्टी का नाटक तो यहाँ पे भी रहेगा। कारण ये कि आपका बिजनेस है, डेली इसको आप बंद भी नहीं कर सकते, लेकिन जब भी आपको काम होगा, जब आप अपना काम मेंटेन कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो, क्योंकि आपके पास मेन पावर होता है, बहुत सारे लोग काम करने वाले होते हैं, उनके सहारे आप अपना काम निकाल सकते हो, या फिर आपके पास आपकी फैमिली होती है, या फिर कोई ना कोई पार्टनर होता है जिसके थ्रू आप अपना काम निकाल सकते हो। तो दोनों में सेम छुट्टी का थोड़ा सा डिफरेंस है। भाई दोनों अच्छी है, दोनों अपनी जगह अच्छी है। आज इंडिया में 40% लोग जॉब करते हैं, 60% लोग बिजनेस करते हैं।
भाई एवरेज सैलरी 9,000 से लेके लगभग 1,45,000 तक की इंडिया में सैलरी होती है। भाई बिजनेस में कोई सैलरी नहीं होती, हम जितना काम करते हैं उतना हम इसको ग्रो कर सकते हैं। तो भाई आई होप आप लोगों को ये सारे मेजर पॉइंट समझ में आए होंगे। मैंने जितना डीप में समझा सकता था समझाया मैंने, और भी कुछ चीजें मेरे से छूट गई होगी, अगली वीडियो में हम इसको कवर करेंगे। तो ये पॉइंट थे। अब मेरी बात को आप एक बार और ध्यान से सुनना। आज तारीख है 8/12/2025 को ये मैं वीडियो बना रहा हूँ। भाई महीना खत्म होने में 22 से 23 दिन बचे। ये 2025 भी चला गया। अब आप बोलोगे यार ऐसा लगता है ये कल ही स्टार्ट हुआ, तो मैं और आपको डीप में बताता हूँ कि भाई अभी कोरोना आया था। कोरोना हम सबको लगता है कि यार 2 साल हुए 3 साल हुए, भाई कोरोना लगभग 5 से 6 साल हो चुके हैं उस कोरोना को आए हुए। और थोड़ा पीछे चलते हैं, भाई हम लोगों को जो आज सी पिक्चर है, मूवी हमको जो नई नई लगती है, जैसे सिंघम हो गई, दबंग हो गई, भूतनाथ हो गई, ऐसा लगता है नई फिल्म है। भाई नई फिल्म बनी है 2012 की है, कोई 2008 की, कोई 2011 की है। सिंघम है, दबंग है, दबंग 2 है। ये आप अगर देखते हैं आज भी तो हमको ऐसे ही लगता है कि नहीं है, पर भाई इनको 14 15 साल हो गए। मुन्नी बदनाम हुए, मुन्नी 2008 में 10 में बदनाम हुई थी, शीला भी 2008-10 में जवान हुई थी। तो टाइम इतनी फास्ट निकल रहा है, 2026 आने वाला है। अगर आप दिमाग में अभी भी सोच रहे हो कि अब कुछ करेंगे, अब कुछ करेंगे, बाकी करने के लिए भाई एक प्लेटफॉर्म नहीं है, कुछ करने के लिए आपके पास है नहीं। तो मैं आपको यहाँ पर छोटे छोटे बिजनेस बताऊंगा जो आप स्टेप बाय स्टेप करके बहुत अच्छा ग्रो कर सकते हैं। कारोबारी गुरुजी चैनल बनाने का मेरा एक ही मोटिव था कि छोटे छोटे बिजनेस को अच्छे से डीप में समझाऊं, सारी चीजें उसमें बताऊं कि क्या प्रॉफिट क्या लॉस, सब चीजें आपको यहाँ पे मिलने वाली। नेक्स्ट वीडियो आप कमेंट करो आपको कौन से बिजनेस के बारे में समझना है, या फिर मैं मेरे अपने हिसाब से ऐड कर दूंगा इसमें। मैं जो भी बिजनेस आपको समझाऊंगा वो एक गूगल मैप की तरह यहाँ पे आपको मिल जाएगा। स्टेप बाय स्टेप उसको फॉलो करना, और वैसे की वैसे अगर आप काम करोगे तो बहुत ही ज्यादा प्रॉफिट होने वाला है। दूसरा, मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है परमारमन 0007। यहाँ जाके एक बार चेक करना, हाईलाइट को ऐसे खसका के पुरानी से पुरानी हाईलाइट भी देखोगे तो यार मैं आज से मोटिवेट नहीं हूँ या कि आज या कल से मेरे को ये चीजें समझ में आने लगी। मैं सालों पहले से ये चीजें करता आया हूँ। बहुत सारी जगह मैंने हाथ पैर मारे हैं। मतलब कि वो होता है ना कि यार 100 दरवाजे, 100 में से एक आध तो कामयाबी की ओर आपको लेके जाएगा। तो मैंने बहुत सारे काम किए, नेटवर्क मार्केटिंग में भी काम किया है, एफिलिएट मार्केटिंग भी की है। विवेक बिंद्रा का जो होता है वो बड़ा बिजनेस, उसमें भी अपना कोशिश की थी, ट्राई किया था। बट क्या होता है कहीं ना कहीं टाइम इशू जॉब के कारण होते हैं, तो मैं उसको कर नहीं पाया। आज उस फील्ड में है बहुत सारे हैं जो टॉप पर है लोग, जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बहुत सारी चीजें मैंने की है, बहुत सारे बिजनेस किए, बहुत सारी चीजों को करने के बाद ये चीज समझ में आई है कि भाई आज दोनों में डिफरेंस क्या है। आज हम कई जगह पे ड्यूटी करने जाते हैं, बहुत जगह पे ड्यूटी करते हैं। जहाँ जाके मैंने बहुत सारे बिजनेसों को समझा है, उन लोगों से बातचीत की है, उनके बिजनेस के बारे में जाना है कि भाई आप सामान लाते कहाँ से, कैसे ये सेल होता है, क्या प्रॉफिट होता है, कितना इसमें खर्चा आता है, कैसे मार्केटिंग होती है, कस्टमर कैसे आता है, सारी चीजें जानिए छोटे छोटे बिजनेस से। और बहुत जगहों पे हम जाते हैं, बहुत सारे शहरों में जाते हैं, बहुत सारी अलग अलग लोग मिलते हैं, बहुत सारे अलग अलग बिजनेस मिलते हैं। सारे बिजनेस को समझने के लिए उन लोगों से बात की है और सब कुछ समझा है। और आज इतने साल हो गए, तो ये सारी चीजें दोनों करने के बाद हम प्रैक्टिकल यहाँ पे आए हैं, और प्रैक्टिकल आपको भी मैं बताऊंगा। तो ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को मैंने बताया आपको उन लोगों को शेयर करो जो बिजनेस करना चाहते हैं, 2026 में कोई नया स्टार्टअप ढूंढ रहे हैं। हम और भी आइडियाज हम इस पे लेके आएंगे, और बहुत सारी चीजें आपको नई नई यहाँ पे मिलने वाली है। तो ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करो, लाइक करो और सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहला आ जाए। और जो पहला हमारा बिजनेस होने वाला है, इसके बाद वाली वीडियो में आपको मिलने वाला है। तो आई होप आपको ये दोनों चीजें बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। तो अब इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि बहुत धमाकेदार होने वाली है।